Hello, good morning, children. How are you? So, what we were discussing about the chapter, the lady or the tiger. Got it? These are the new words. And what we have discussed, it is also important for us. कि इसमें that is a king who is barbaric or we can say very cruel person, है ना? And he never ever learned from his neighbor's country or we can say neighbor's king anything that is good for the human beings. He always wanted to do the wrong things correct in his own way, and that is why what happens, he made an arena is a place where people fight. Got it? But in this arena he also made an amphitheater जहाँ पे क्या करता है, वो न्याय करता है. न्याय जो होता है ना, न्याय वो करता है. अब जो उसका तरीका है न्याय करने का, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज वी कैन से. वो बड़ा स्ट्रेंज तरीका है कि अपराधी जो होता है, अक्यूज जो होता है, उसको लाया जाता है उसके अंदर, एरेना के अंदर, और देर आर लॉट ऑफ डोर्स और वी कैन से बैल्कनीज आर देयर, बरामदे वगैरह जो भी हैं, और उनमें से चॉइस होती है कि वो जो दरवाज़ा उसकी खोलना है. यदि उसने टाइगर वाला खोल दिया तो इसका मतलब वो अपराधी है, और यदि उसने वो दूसरे वाला खोल दिया जिसमें एक यंग लेडी आएगी, इसका मतलब वो इनोसेंट है. अब ऐसे थोड़ी डिसीजन होता है. अब हो सकता है किसी ने अपराध किया और वो फॉर्चुनेटली उसका भाग्य अगर सही है तो उसने वो खोल दिया लड़की वाला, तो उसको क्या सज़ा मिली. और इसी तरीके से यदि कोई बिना बेचारा इनोसेंट है, जो निर्दोष है, उसने वो टाइगर वाला खोल दिया, तो ये आई थिंक दिस इज नॉट द वे टू जज, टू मेक अ जजमेंट और वी कैन से टू पनिश द accused. Is that clear? In that same way that was going on, and you know उसकी जो सज़ा थी वो भी बड़ी अजीब थी कि if accused open one door, अगर एक accused अपना डोर खोले, a hungry tiger came out. It was the fiercest and most cruel that could be found. इतना dangerous tiger, most dangerous tiger that can be found, and it immediately jumped on him and tore him to pieces as a punishment for his guilt. और वो टाइगर क्या करेगा, तुरंत उस पर जंप करेगा और बेचारा चाहे वो दोषी हो या नहीं हो, उसको टुकड़ों में काट देगा. When the fate of the criminal was thus decided, अगर ऐसा हो जाए, है ना, said iron bells were rung, आयरन बेल्स से वो बजेंगी, and great wails went up from the higher mourners, और जो mourners होते हैं, रोने वाले, जो किराए पे लिए गए हैं, वो रोएंगे. Posted outside the arena, the audience went home with bowed heads, और जो देखने वाले बंदे हैं वो सर झुका के निकलेंगे, and doleful hearts, sad hearts में, and one so young and fair, so old and respected, और कहेंगे कितना अच्छा था, कितना बढ़िया इंसान था. ऐसा होता था a person who opened the tiger. Next is, if he opened the other door, a lady came out, the king always chose the ladies himself. अगर दूसरा दरवाजा खोलेगा, the lady came out, and king always chose the ladies himself, वो राजा खुद उस लेडी को चूज करता था. He made sure that each was of the same age and station as the accused and the she was beautiful. कह रहा है कि जो लेडी किंग चूज करेगा, दैट इज बीन चूजन बाय द किंग, दैट शुड बी कंप्लीटली प्रॉपर फॉर द एज ऑफ द अक्यूज. जितनी उस अक्यूज की एज है उसी एज की वो लेडी चूज करेगा. यदि वो बुढ़ा है तो बुढ़ी, जवान है तो जवान, और सेम कस्टम, सेम जाति से, ठीक है, और दैट शुड बी ब्यूटीफुल, वो सुंदर होनी चाहिए. द रूल वाज दैट द अक्यूज वाज टू मैरी हर इमीडिएटली, और रूल क्या था, यदि उसने वो दरवाजा खोल दिया, इफ ही वुड ओपन द सेम डोर, ही हैड टू मैरी विद दैट गर्ल. इट डिडंट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड एंड हैड ए फैमिली. कोई मतलब नहीं है कि जो अक्यूज है दैट इज ऑलरेडी मैरिड और नॉट मैरिड. यदि वो मैरिड है तो भी उसे शादी करनी पड़ेगी. द लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, और जो लेडी जो उसको मिलेगी ओपन करने के बाद में, वो उसके इनोसेंस, निर्दोषता का साइन है वो. इफ द अक्यूज ऑलरेडी लव्ड अनदर, दैट अदर वाज टू बी फॉरगेटन. अगर अक्यूज किसी और से प्यार करता है उस टाइम पे, तो उसे भूलना होगा उस लेडी के लिए. इट वॉज द किंग्स वे, ये था तरीका.
He allowed nothing to interfere with his design, we can say design, or we can say, and strictly the king instructed everyone that nobody will interfere in my decision. Nobody was allowed. Indeed, immediately after the ladies appeared, और जैसे ही वो लेडी आएगी, another door beneath the king opened and out came a priest. एक और दरवाजा जो किंग ओपन करेगा, वहां से एक प्रिस्ट आएगा, पुजारी, म्यूजिशियंस भी आएंगे, सिंगर्स भी आएंगे, एंड ट्रूप और डांसर भी आएंगे वहां पे। प्रिस्ट भी आएगा, म्यूजिशियंस भी आएंगे, किंग और सिंगर्स भी आएंगे। बीनीथ द किंग ओपन इन ए प्रोसेशन दे ऑल चीयरफुली मार्च एंड सैंग फॉर द कपल, और ए प्रोसेशन की तरह all the people, maybe the musician, maybe the singer, maybe dancer, they will all march, वो march करेंगे, and sang for the couple standing in the middle of arena. arena के बीच में खड़े होके उस कपल के लिए गाना गाएंगे, यानी एक मैरिज सेरेमनी होगी उनकी। the bells rang, और bells rang होंगी। the audience shouted its approval and innocent man, audience shout करेंगे, उसको सहमति देंगे। proceeded by children starving flowers, स्ट्रीविंग, और बच्चों के हाथ में फूल होंगे, यानी थ्रोइंग, फूल फेंकेंगे बच्चे, फ्लावर्स फेंकेंगे। इन द कपल्स पाथ, उसके रास्ते में। एंड लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, और इस तरीके से अपनी दुल्हन को वो घर पे ले जाएगा। सो दैट वाज द डिसीजन। टाइगर वाला अलग है, लेडी वाला। अगर उसने लेडी वाला खोल दिया, फॉर्चुनेटली द लेडी वुड कम एट द सेम एज, and from the another door, priest, musicians, dancer would also come, and they will sing a song in the honor of couple between the arena, and bell rings and people will shout happily. They would enjoy, and the children will throw the flowers in their path. In this way he would take his bride into the house. ये बड़ा विचित्र डिसीजन है। This was the king's semi-barbaric method of administering justice. ये था उसका मेथड, ठीक है। एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वाज बिहाइंड, और जो क्रिमिनल है, जो अक्यूज्ड है, ही वुड नॉट बी अलाउड टू नो दैट वेयर इज द लेडी एंड वेयर इज द टाइगर। ही ओपन विच एवर डोर ही वांटेड टू विदाउट नोइंग वेदर इट इज द नेक्स्ट इंसेंट ही वाज टू बी बिटन, ईटन और मैरिड। और व्हाट वाज हैपन, उसे एक दरवाजा खोलना था, चाहे वो कोई भी, उसकी चॉइस है वो। मे बी फ्रॉम दैट डोर ए लेडी वुड कम और ए टाइगर। ऑन सम ओकेजन्स द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर एंड अनदर ओकेजन इट केम आउट ऑफ द अदर। ऐसा भी नहीं है कि वो एक दरवाजे से आएगा, समटाइम्स अलग से आ जाए और समटाइम्स दूसरे से आ जाए, हर बार ऐसा नहीं होता था। In this system there was instant punishment for guilt and instant reward for innocence. ये था वो सिस्टम। गलती का पनिशमेंट टाइगर और रिवार्ड का पनिशमेंट यंग लेडी। Whether the accused wanted the reward or not, there was no escape from the judgment of the king's arena. अगर accused ऐसा नहीं करना चाहे तो भी करना पड़ेगा। That was the king's decision. अब देख लो, अब दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे टू मेक अ डिसीजन टू पनिश अ क्रिमिनल। मान लो, सपोज करो, एक बेचारा इनोसेंट बंदा गलती से टाइगर वाला खुल जाए, वो तो मर गया, और एक अपराधी है, वो लड़की वाला खुल जाए, वो बच गया। सो दिस इज नॉट द डिसीजन। कभी कोई इंक्वायरी नहीं है, कभी कुछ गवाह नहीं पूछे, ऐसे थोड़ी होता। दिस इज नॉट द डिसीजन। ये जंगल राज था। The institution was a popular one. When the people gathered together on one of the trial days, they never knew whether they were to witness a bloody slaughter or a festive wedding. ये और भी सरप्राइजिंग था। क्यों? When the people gathered together on one of the trial days, जब ट्रायल डेज पे लोग इकट्ठे होते थे, उनको पता नहीं था। That is also we can say surprising for them कि they were to witness a bloody slaughter, या तो वे खूनी संघर्ष देखेंगे यहाँ पे जो मार देता है टाइगर, या फिर फेस्टिव वेडिंग।
This element of uncertainty usually made the occasion more interesting than it would have been otherwise. और इस एलिमेंट को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाता है किसको, इस इंसिडेंट को। ऐसा कुछ मतलब पहले से नहीं पता होता कि क्या निकलेगा वहाँ से। The people were entertained and no one doubt that justice was being served. लोगों का entertainment होगा और किसी को ये डाउट नहीं होगा कि जस्टिस नहीं हुआ। जस्टिस तो होगा लेकिन ये जस्टिस रॉन्ग था। All believed that the accused had his fate in his own hands. सभी को पता था कि जो अक्यूज है, जो अपराधी है, जो जिसको लाया गया है, उसका जो भाग्य है वो उसी के हाथ में है। अब नेक्स्ट होता है पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि सैमी बार्बी क्रूअल, he wanted to do the wrong things correct in his own way। उसको पसंद था कि लोग उसके पास आए अपनी प्रॉब्लम्स लेके और राजा उसको करेक्ट करेगा। he liked that way but he is a very cruel person, है ना, और हार्श भी था। लेकिन उसका जो डिसीजन था वो बहुत ही गलत था। एक he made an amphitheater, we can say arena where people fight but no fighting was there। In one door that was a tiger, in second door that was a beautiful lady, and that is that it is totally depend on the fate of the accused that what he would open। और बता दिया कि टाइगर जब आएगा तब क्या होगा। mourners will weep and people will talk very sad way and they would move their house। और अगर वो लड़की खोला, उसने वो लड़की वाला दरवाजा ओपन किया, then priest, musicians and dancer would also come there and in from the another door and they would sing a melodious song for the couple and happily he would take his newly bride to his home। और the person may be is married or not married, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मैरिड है तो उसको शादी करनी पड़ेगी, यदि वो किसी से और से कुछ उसका प्रेम है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। दैट वाज द डिसीजन ऑफ द किंग। अब आता है पार्ट 2। द सेमी बार्बरी किंग हैड ए डॉटर whom he loved deeply। उसका राजा की एक लड़की जो बहुत प्यार करता था उससे। She was as passionate, fanciful and strong as her father। अब देखो ध्यान में रखना, उस लड़की के गुण भी अपने बाप के जैसे हैं। As passionate, fanciful मतलब रिमोट थॉट्स उसकी, and strong as her father and was devoted to him। और अपने फादर के प्रति डिवोटी है वो लड़की। यानी ये सेंटेंस सब कुछ बता रहा है, आप आइडिया लगा सकते हो। जैसा बाप वैसी बेटी, सेम एज इज द केस इन मैनी फेरी टेल्स, जैसे कि कहानियों में होता है। दिस डॉटर द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, जिसको अपने बाप की आंखों का तारा थी, वो एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, was in love with a young man who was below her in station। वो एक लड़के से प्यार कर बैठी जो कि उसकी रैंक से नीचे था। He was a commoner, he was also brave, handsome and daring। बहादुर, brave, handsome, and he loved the royal daughter with all his beings। और वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था वो लड़का। The princess had enough barbarism in her that their love affair was dramatic, too dramatic। प्रिंसेस अपनी पापा की तरह थी वो, एकदम कहते हैं कि बार्बेरिज्म, उसका प्यार भी था वो एक प्रकार से नाटकीय था, ड्रामेटिक। इट वॉज ए सीक्रेट फॉर मंथ। लड़की ने इस चीज को बचा के रखा कई सालों तक, कई महीनों तक, सॉरी सालों नहीं महीनों तक। बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन किंग को उसके बारे में पता चल गया। ही केम टू नो व्हाट was going with his daughter and with the commoner, the young boy। The king didn't hesitate for a minute। king को एक मिनट भी नहीं लगा। He sent the young man to prison and set a date for his trial in the arena। उसने उस लड़के को कैद में भेज दिया। उसको पता चल गया कि उसकी लड़की है, उसका अफेयर है इसके साथ। तो देखो उसने कितना गलत काम किया। वो लड़की का भी उतना ही दोष है जितना लड़के का है, लेकिन he sent the boy into the prison। When the date arrived, everyone in the kingdom wanted to attend। जब वो आ गई डेट, everyone in the kingdom,
सभी उस किंगडम में वांटेड टू अटेंड द फेयर। दे ऑल न्यू ऑफ किंग्स इंटरेस्ट इन द केस। सभी को पता था कि किंग इज मोर इंटरेस्टेड इन दिस केस बिकॉज ये तो उसकी खुद की बेटी से जुड़ा हुआ केस था। एंड देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर, मतलब हर जगह एक्साइटमेंट हो गया। एवरीबडी वॉज एक्साइटेड, क्योंकि अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि लड़की के गुण अपने पापा के जैसे थे। वही क्रूअल्टी, वही बार्बरिज्म और वही ड्रामेटिक वे में उसने अपना प्यार छुपा के रखा, लेकिन वो छुप नहीं पाया और उसके पापा को पता चल गया, यानी किंग को। अब किंग को क्या करना चाहिए था? दोनों को पनिशमेंट देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? लड़के को पनिशमेंट दिया। फॉल्ट तो दोनों का ही था। एंड एवरीवन इन द किंगडम, everybody was excited what will happen next. The king's men searched for the fiercest tiger in the realm. अपने एरिया में किंग्स के लोग भेजे गए, उन्होंने सबसे खतरनाक टाइगर ढूंढा। They also searched for the fairest maiden in the land. और उन्होंने सबसे सुंदर लड़की की भी तलाश की। maiden मतलब था कुंवारी। In the land so that he could have a fitting bride in case he were found innocent. ताकि वो लड़का इतना सुंदर था, उसके कंपेयर में एक इतनी सुंदर लड़की ढूंढी गई ताकि वो जोड़ा फिट हो सके अगर वो इनोसेंट मिले। यानी खतरनाक से खतरनाक टाइगर ढूंढा गया और सुंदर से सुंदर लड़की ढूंढी गई। ऑफ कोर्स एवरीवन न्यू दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम ऑफ लविंग द प्रिंसेस। कह रहा है कि सभी को पता है द बॉय हैड कमिटेड ए क्राइम बिकॉज ही लव्ड विद द प्रिंसेस। ये उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया कि प्रिंसेस से लव किया उसने। बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट ऑफ द केस टू अल्टर हिज डिसीजन। लेकिन राजा ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। अलाउ द फैक्ट ऑफ द केस टू अल्टर हिज डिसीजन मतलब चेंज करना। द ट्रायल वुड गो ऑन एज ए प्लान। ट्रायल जैसे प्लान किया वैसे ही होगी। द यूथ वुड बी गोन नो मैटर व्हाट हैपन। इस जवान लड़के को मरना होगा या इसके साथ शादी होनी होगी। ही वुड ईदर बी डेड और मैरिड। या तो वो मारा जाएगा या वो शादी हो जाएगी। द किंग कुड इंजॉय द प्रोसीडिंग्स फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट। किंग को वो सब कुछ इंजॉय करना है, चाहे कुछ भी हो उसके साथ, या तो वो मारा जाएगा या उसकी शादी हो जाएगा। लेकिन एक बंदा और दुखी था वहां पे। वन पर्सन वॉज ऑल्सो मोर अपसेट एंड हु वॉज दैट? द गर्ल। लड़की बहुत ज्यादा दुखी थी। क्यों? बिकॉज अगर उसने उस बच्चे को बचा लिया, लड़के को बचा लिया, तो उसकी शादी हो जाएगी। वैसे वो उसके पास नहीं जा सकती और वो उसको चाहती थी कि ये मरे भी नहीं। दैट वाज द डिलेमा। बिकॉज कंफ्यूजन हो गया उस लड़की की, वो करे क्या। द डे अराइव्ड। वो दिन आ गया। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरेना। यानी फुल हो गया एरेना। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट देयर। ऑल वॉज रेडी व्हेन द मोमेंट केम। everyone was ready. They were waiting for the moment. A signal was given and the door opened. सिग्नल दिया गया और दरवाजा खोला गया। Allowing the princess lover to enter. Who were allowed? The lover of princess. Who was? The boy. The crowd gasped. बेचारे सब स्तब्ध हो गए। He was handsome. बहुत सुंदर था वो लड़का। Half the audience did not know that one so attractive. आधे से ज्यादा ऑडियंस को पता ही ना था कि वो इतना सुंदर है। He was very beautiful. सुंदर था तभी तो प्रिंसेस से प्यार किया था उसने। Yes or no? Half of the audience did not see him that he is so handsome. And he's too much handsome person is living with them also. No wonder the princess loved him. इसीलिए वो प्रिंसेस क्या करती थी? उससे प्यार करती। How terrible for him to be there. कितना भयानक होगा उस लड़के का वहां होना। Yes, absolutely, that was a terrible. So till today what we have discussed, it is also important that जो फेट उसने जो बनाया था लोगों के लिए, जो डिसीजन में किया था, जो उसे
पनिशमेंट जैसे क्या करता था वो, एक दिन वो उसी के ऊपर आ गया, किंग के ऊपर, उसकी लड़की, हालांकि उसने दोनों को सजा देनी चाहिए लेकिन उस लड़की को चुना, बट उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एक भयंकर टाइगर ढूंढा, दैट वाज अ डेंजरस वन, है ना, he found a tiger that was most dangerous, and he also trying to find out the beautiful girl, most beautiful girl in the lands, because the boy was too much handsome, and king had never changed his decision, because the young boy had to be punished because he had a dare to love with a princess, that was the dare of the boy, that is why he decided to punish him. बट वन पर्सन जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी था, दैट वाज द गर्ल, क्यों, लेकिन मैंने बताया था कि सेम थी वो एज हर फादर। अब उसके गुण क्या कहेंगे उसको, अगर वो उसे बचा लेगी तो उसकी शादी हो जाएगी, क्योंकि उस लड़की को पता था कि कौन से डोर में टाइगर है और कौन से में लड़की है, उसने वो पता लगा लिया था। एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वेट, आई विल टेल यू लेटर ऑन, though what we have discussed, it is also important कि this is the way of making the decision, it is totally wrong। कैसे इस इनोसेंट बंदा भी तो मारा जा सकता है, इसमें ये कोई तरीका नहीं है न्याय करने का, है कि नहीं, ये न्याय नहीं है, दिस इज नॉट द, वी कैन से वे टू ऑनर द पर्सन इन दिस वे, और वी कैन से पनिश द पर्सन, दिस इज नॉट द गुड जजमेंट, है ना। बट उस टाइम पे ऐसा होता था, राजा जो था वो प्रजा का राज नहीं होता था, किंग का राज होता था, जैसा राजा चाहते थे वैसा ही होता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, नेक्स्ट इज टू मच इंटरेस्टिंग, व्हाट विल हैपन विद द बॉय एंड हाउ ही वुड सेव हिज लाइफ और नॉट सेव, एंड हाउ द गर्ल हेल्प द बॉय, एंड ही वुड ऑल्सो सी द गर्ल, लड़की की तरफ देखेगा वो, क्योंकि वहाँ पे वो लड़की भी होगी देखने की तरफ, वो लड़की की तरफ देखेगा, उसको श्योर था कि ये मुझे बचा लेगी, उम्मीद थी उसको, और वो लड़की कैसे उसको कैसा इशारा करती है, वो किस तरीके से बचता है नहीं बचता है, वी विल डिस्कस इट अबाउट लेटर ऑन, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन, ओके एवरीबॉडी, बाय।